लेकिन सरकार एक तरीका निकाले जैसे कि टाई अहोम, मोरान, मोटाक, कोच राजवंशी, चुटिया और हमारे जो टी ट्राइब्स आदिवासी है उनको जनजाति का दर्जा और अधिकार मिले। श्री गौरव गोगोई जी, असम में स्वदेशी समुदायों के लाभ हेतु महत्वपूर्ण विधानों के क्रियान्वयन के बारे में। सर, मैं इसलिए उठाऊं क्योंकि 2019 में एक राज्यसभा बिल आया था जिस बिल में हमारे असम के 6 महत्वपूर्ण समुदायों को जनजाति का दर्जा दिया गया। जब वो बिल राज्यसभा में आया तो असम में लोगों में एक उल्लास का वातावरण कि उनको लगा कि ये जो बहुत सालों की जो उनकी याचना थी वो आज पूरी होने वाली है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो बिल अब वहीं पे रह गया। उस बिल को सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया, चुनाव आ गए और चुनाव के बाद दोबारा वो बिल हमको दोबारा असम के लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये वो 6 समुदाय हैं, टाई अहोम, मोरान, मोटाक, कोच राजवंशी, आदिवासी, ये 6 समुदाय आज ये एक साथ है। 6 के 6 आज बोल रहे हैं कि हमको एक साथ होकर हमको जनजाति का दर्जा दीजिए। स्वाभाविक रूप से वे समुदाय जो पहले से ही जनजाति का दर्जा मिल चुका है, उनके मन में शंका है कि अगर ये जनजाति की जो ये तालिका है इसको और बढ़ाई दी जाए तो क्या उनके अधिकारों पर हनन होगा। तो हम हमेशा ऐसी मांग करते हैं कि जो वर्तमान में जो उनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है उनके अधिकारों पर कोई हनन ना हो, लेकिन सरकार एक तरीका निकाले जैसे कि टाई अहोम, मोरान, मोटाक, कोच राजवंशी, चुटिया और हमारे जो टी ट्राइब्स आदिवासी है उनको जनजाति का दर्जा और अधिकार मिले। और उन जनजाति जो समुदाय अभी से जनजाति है उनके पास काउंसिल्स है, 6 शेड्यूल्ड काउंसिल्स है। और ये सिर्फ असम की नहीं, उत्तर पूर्वांचल में संविधान के 125% जो है उनको दर्जा में उनको काउंसिल्स दिए हुए हैं भारत सरकार। लेकिन सर बस ये काउंसिल की बात में करके तो ये काउंसिल्स भी चाहते हैं कि आज उनको शासन करने की उनको एक अनुभव मिल चुका है, वो अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। तो मैं बस डिमांड कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ये एसटी काउंसिल्स जो है उत्तर पूर्वांचल में 125वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इंक्लूडिंग त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, उनके साथ बात करें और उनके पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। असम फोकस।